एक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, प्लस जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी देखेंगे। और हाँ, पहले वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इजी हैं, फिर केस स्टडीज़ पे जाएंगे और सारे चैप्टर का करेंगे। ये एक सीरीज चलेगा और पहले जो है वो एलएलपी का करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो डायरेक्टली बनता है वो ऐसा बनता है कि एलएलपी क्या है, जिसमें हमें पता है कि एलएलपी जिससे फर्म और कंपनी दोनों का फीचर होता है और इसके फीचर्स लिखना है। तो आप लिख देंगे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी इसमें पाया जाता है, परपेचुअल सक्सेशन यानी कि कंपनी का भी फीचर होता है, म्यूचुअल एजेंसी कंपनी का फीचर हो गया, यहाँ पे एग्रीमेंट होता है तो ये क्या हो गया आपका फर्म का फीचर हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी का फीचर हो गया, कॉमन सील है कंपनी का फीचर हो गया, एलएलपी कंपनी का फीचर हो गया, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस है। तो ये सब कुछ जो है, और यहाँ पे पार्टनर्स होते हैं, तो ये फर्म का भी और कंपनी दोनों को कंबाइन करके बनता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता था कि उसके फीचर्स और एलएलपी है क्या, बन गया। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि एडवांटेज क्या क्या होते हैं एलएलपी अगर आप इनकॉर्पोरेट किए तो उसका एडवांटेज क्या क्या हो सकता है। तब आप खुद सोचिए कि एलएलपी के एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। तो एलएलपी जब आप फॉर्म करते हैं तो वो ईजिली फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाता है, एग्रीमेंट के बेसिस पे चलता है, और ये यहाँ पे ये रिजिड नहीं होता, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें आ जाता है, और इजी टू डिजोल्व है क्योंकि कंपनी जो है वो बहुत उसमें लॉन्ग प्रोसेस लगता है लेकिन एलएलपी में कम लगता है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा कि एलिमेंट्स पूछ सकता है कि क्या क्या एलिमेंट्स लगते हैं फॉर्म करने के एलएलपी। तो अब पूरा लिख दीजिए कि क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट है, कैसे पार्टनर्स होंगे, कैसे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे, क्या होंगे, वो सब कुछ आप लिख दीजिए। ये भी लिख दीजिए उसका रजिस्टर्ड ऑफिस जरूरी है, जैसे कंपनी की ज़रूरत पड़ती है वो। ये हो गया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि इनकॉर्पोरेट क्या कैसे कैसे करेंगे, स्टेप्स क्या क्या हैं। तो आप नेम लेते हैं पार्टनर्स का, उनका नेम रिजर्वेशन में डालते हैं, उसके बाद जितनी भी नाम है जैसे एलएलपी ये सब कुछ लगता है, ठीक है। और उसके अपने नाम, अपना फॉर्म, अपना पता सब कुछ लेकर आप भेजते हैं किसको, रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार के अप्रूवल के बाद ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको लिखना था। और उसमें क्या क्या देते हैं, अपना नाम देते हैं, अपना एड्रेस देते हैं, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देंगे कि कैसा रेशियो होगा, रेम्यूनरेशन क्या होगा पार्टनर का, सब कुछ एलएलपी में पूरा डिस्क्रिप्शन डालकर और दे देते हैं, और उसके बाद हमारा इनकॉर्पोरेट हो जाता है। वहीं नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि एलएलपी और पार्टनरशिप में डिफरेंस बताइए, या फिर एलएलपी और कंपनी में डिफरेंस बताइए। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको पता है कि एलएलपी से बिल्कुल पार्टनरशिप टोटली डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि एलएलपी में जो है क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ पे बन जाता है, लेकिन पार्टनरशिप में नहीं बन पाता। यहाँ पे कॉमन सील हो जाता है, यहाँ पे कॉमन सील नहीं होता पार्टनरशिप में। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल पाता। माफ़ कीजिएगा, अभी क्वेरी में नहीं देख पाऊंगा। और एलएलपी और कंपनी यही डिफरेंस है कि यहाँ पे पार्टनर्स होते हैं और कंपनी में मेंबर्स होते हैं। ये एलएलपी एक फर्म की तरह काम करता है और कंपनी जो कंपनी की तरह। एलएलपी को डिजोल्व आसानी से किया जा सकता है, कंपनी को आसानी से नहीं किया जा सकता। और कंपनी जो है वो 2013 वाले एक्ट से चलती है, कंपनी एक्ट से, और एलएलपी 2008 वाले से चलती है। और उसको एलएलपी लगाना पड़ता है नाम में, और कंपनी वाले कंपनी लगाते हैं, प्राइवेट या फिर पब्लिक। खैर, इतना कुछ देखने के बाद ये तो स्ट्रेट क्वेश्चंस थे जिसको आप देख चुके हैं। अब थोड़ा सा ये वैसे क्वेश्चंस पे जो केस बेस्ड हो सकते थे। एलएलपी एज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म, ठीक है, ऐसा बिजनेस है जो गिव्स द बेनिफिट्स ऑफ एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी का भी बेनिफिट देता है और फ्लेक्सिबल कर देता है पार्टनरशिप को। कैसे? क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी को लिमिटेड कर देता है, तो ये क्या हो गया, पार्टनरशिप से थोड़ा सा बेनिफिट मिल गया हमें। पार्टनरशिप से थोड़ा रिजिड जो पार्टनरशिप होता है जिसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, यहाँ पे लिमिटेड हो जाता है। लेकिन कंपनी का भी ये फीचर दिखाता है जिसमें कॉमन सील इसमें आ जाता है, परपेचुअल सक्सेशन वाला सिस्टम इसमें आ जाता है, और कॉमन सील आ जाता है। तो दोनों के फीचर्स को आपको लिखना था कि कैसे कैसे ये है, फीचर ही लिखना है, सिंपल। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो वही डॉक्यूमेंट जो ऊपर आप इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे देख रहे थे, और उसी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस जो कि सीएस या सीए से आप लेंगे जब आप इनकॉर्पोरेट करने जाएंगे, और रजिस्ट्रार से जो है वो आप साइन करवा कर ले लेंगे क्या अप्रूवल। तो ये चीज़ें थी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपको। तो ये 3 डॉक्यूमेंट। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि एप्लीकेशन ऑफ नेम, जो आप नेम के लिए अप्लाई करेंगे एलएलपी का, या फिर चेंज करना चाहेंगे तो क्या क्या प्रोसीजर्स है। तो ये पूछ रहा है। तो एलएलपी के लिए आपका जो प्रोसीजर्स है उसमें मान लीजिए कि कोई वर्ड में प्रॉब्लम है, या फिर मान लीजिए अभी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुआ है तो एलएलपी का नाम लेना है। तो एलएलपी का नाम लेना है तो फॉर्म में एलएलपी लग जाएगा आपके बिजनेस में। उसके लिए क्या होता है कि अगर आपके कंपनी का नाम किसी पहले से ही, यानी कि आपके एलएलपी का नाम अगर पहले से ही किसी और एलएलपी के नाम के से रजिस्टर्ड है, किसी और कोई और कंपनी आपके ही नाम का है, तो पहले वो चीज़ आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, आपको टाइम दिया जाएगा कि जल्दी से चेंज करो, ये इस नाम से ऑलरेडी एलएलपी है। यहाँ पे पूछ रहा है एप्लीकेशन ऑफ नेम के बारे में पूछ रहा था ना। हाँ, तो उसके बाद आप नेम वेम चेंज कर लेंगे, यानी कि पहले जो इनकॉर्पोरेटेड है किसी भी कंपनी एक्ट में कोई भी एलएलपी, तो आप उसको नहीं ले सकते, मतलब सेम नेम वाला नहीं ले सकते, या फिर सेम ब्रांड नेम या ट्रेडमार्क वाला नाम आप नहीं ले सकते। तो इसके लिए आपको चेंज करना पड़ेगा। और चेंज कैसे होगा? जब आप रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करेंगे तो अप्लाई जो है अप्रूवल दे देगा और वो चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हेन डज अ पर्सन सीजेस टू बी अ
पार्टनर्स इन एलएलपी, कब वो पार्टनर्स नहीं माना जाएगा, सीजेस। तो बहुत सारे केसेस हैं जिसमें वो पार्टनरशिप नहीं मतलब फुलफिल कर सकता, यानी कि वो एलएलपी में पार्टनर नहीं रह सकता, वो हट सकता है। और इफेक्ट क्या क्या है, तो इफेक्ट के बारे में बताना है। देखिए बहुत ज़्यादा इस कोई इफेक्ट तो पार्टनरशिप जैसा होगा नहीं, क्योंकि ये कंपनी का भी फीचर इसमें। तो मान लीजिए कोई पार्टनर को कब आप हटाएंगे, जब एग्रीमेंट में लिखा हो कि हाँ ऐसे ऐसे पार्टनर को हटाना है, इसे इसे हटा देना है तो हटा देंगे। अगर कुछ पार्टनरशिप में ऐसा नहीं लिखा है फिर भी हटाना है तो आप उसको टाइम देंगे और उसे हटा देंगे। फिर क्या है, अगर कोई पार्टनर जो एलएलपी का वो अनसाउंड माइंड हो गया, मतलब वो कैपेबल नहीं रहा काम करने को, तो उसको हटा देंगे। और लाइव नहीं देख पाऊँगा यार अभी जो आपका क्वेरी है, बाद में। खैर आगे क्या सिचुएशन, हाँ एलएलपी वाला वही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्कस द कंडीशंस अंडर विच एलएलपी विल बी लायबल एंड नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द पार्टनर। कब लायबल होगा कब नहीं होगा, तो देखिए जब आप एलएलपी के वर्क के विदिन अगर कोई पार्टनर गलती किया है तो एलएलपी भी जो है वो लायबल हो जाता है। जैसे एलएलपी अथॉरिटी दे रखा है और उस अथॉरिटी के विदिन में अगर कुछ गलती हुई है तो मान लिया जाएगा कि अगर वो एलएलपी को रिप्रेजेंट करके वो गलती किया है तो एलएलपी लायबल हो जाएगा। जैसे कि हम देखे थे कंपनी में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है, तो उसमें जो क्या था इंटरनल अफेयर्स वाला क्वेश्चन। तो अगर कंपनी के विदिन में है तो एलएलपी के विदिन कुछ गलती किया है तो एलएलपी लायबल होगा, सिंपल। और अगर उसने अगर गलती से खुद से कुछ गलती किया है तो उस बेस में अगर बियॉन्ड गया है वो अपने पावर के, तब वो पर्सनली लायबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूछा था कि कब एलएलपी जो है, एलएलपी विल बी लायबल एंड नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द पार्टनर। तो कब लायबल नहीं हुआ, जब पार्टनर ने गलती वैसी गलती की है जो उसको अथॉरिटी नहीं था, तब वो खुद लायबल हो जाएगा। और अगर उसने ऐसी गलती की है जो अथॉरिटी पहले से ही कंपनी दे रखी थी उसको, यानी एलएलपी उसको पावर दे रखा, तो उस पावर के विदिन उसने गलती की है तो वो गलती एलएलपी की मानी जाएगी। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू बुक्स ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ सोल्वेंसी, एनुअल रिटर्न ऑफ एलएलपी। अब देखिए एनुअल रिटर्न हमेशा इसको फाइल करना पड़ता है, ठीक है, सोल्वेंसी देना पड़ेगा, कोई सोल्वेंट इंसॉल्वेंट तो नहीं होगा। और जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उन सब का रेगुलर जो है वो, जैसे कंपनी अपना चेकअप करवाती है हर बार, वैसे ये भी करवाएगी किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। अगर नहीं करती है तो उससे पनिशमेंट भी है, ये चीज़ आप जानते हैं। अब प्रोसीजर पूछ रहा है कि क्या क्या प्रोसीजर अगर वो कन्वर्ट होनी चाहती है, कन्वर्जन ऑफ ए फर्म प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी तीनों का एलएलपी में। तो हम शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 ऐसे करके लिखा था, जिसमें ये चीज़ डिफाइंड था कि कैसे कैसे जो है वो चेंज हो सकती है। हालांकि सिंपल प्रोसेस आप लिख सकते हैं ऐसे कि फर्म अगर एलएलपी में होनी चाहती है तो इसको क्या करना पड़ेगा, जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें से तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा। उसके बाद अपना नाम अपना एप्लीकेशन सब कुछ लेकर वो जाएगी कंपनी रजिस्ट्रार के पास, सब कुछ सबमिट करेगी कि हमें एलएलपी चाहिए। अब वो सब कुछ अप्रूवल देखकर रजिस्ट्रार इसको अप्रूव कर देगा तो वो एलएलपी बन जाएगा। ऐसे ही हर किसी केसेज में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सर्कमस्टांसेस क्या क्या है जब एलएलपी वाउंड अप हो जाएगा। तो देखिए अगर ट्रिब्यूनल डिसाइड किया है कि हमें बंद करना है, ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी, तो वो बंद हो जाएगा। या फिर अगर 2 से कम पार्टनर्स अगर एलएलपी में बचे हैं तो वो एलएलपी खत्म माना जाएगा। और क्या क्या केसेस है, अगर एलएलपी इस पोजीशन में नहीं है कि जितना वो डेप्ट लिया था वो पे कर पाएगा तो वो उसको खत्म कर दिया जाएगा। या फिर अगर कोई भी कंट्री के इंटीग्रिटी के खिलाफ अगर उसने कुछ काम किया है तो एलएलपी को जो है वो लाइसेंस उसका खत्म कर दिया जा सकता है, मतलब बंद कर दिया जा सकता है। और क्या है, अगर फाइलिंग में गलती किया है, यानी कि एनुअल रिटर्न ये सब फाइल करने में अगर गलती किया है, अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंटी या एनुअल सोल्वेंसी या फिर एनुअल रिटर्न, तो और 5 साल के लिए ये गलती कंसेक्यूटिव वो करते आ रहा है तो ये इसे बंद कर देना, मतलब इसे बंद किया जा सकता है, एलएलपी को ख़त्म किया जा सकता है। या फिर द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट वाइंडिंग ऑफ एलएलपी, या फिर अगर ऐसा लगा ट्रिब्यूनल को कि इसको बंद कर देना थोड़ा सा अच्छा रहेगा, इंटरेस्ट में रहेगा, तो उसको बंद कर देगा। तो ये था पूरा एलएलपी का रिवीजन। अब देखिए इतना क्विक में बता दिया, इससे आसान ही क्वेश्चंस आते हैं, मेनली 3 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन तो हो गया कि इनकॉर्पोरेट कैसे होता है, नेम चेंजेस वाला। दूसरा क्या हो गया कि इनकॉर्पोरेट तो हो गया, उसके बाद कि अगर इसका फीचर क्या क्या है, कैसे ये कंपनी और पार्टनरशिप दोनों से अलग है। बस ये 2 ही, मतलब एक तो फीचर वाला मेन समझ लीजिए फीचर, और एक डिफरेंस वाला कि पार्टनरशिप और फॉर्म या पार्टनरशिप और कंपनी से कैसे डिफर करता है। खैर तो इसको हम अभी ही ख़त्म करना चाहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि अगले चैप्टर में जो है वो हम कंपनी एक्ट को देखेंगे, ठीक है।